हेलो बच्चों, देखिए शुरू करते हैं आज क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। चैप्टर 5 शुरू करते हैं, नेमली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म एपी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एपी क्या होती है? देखिए कोई भी सीरीज सपोज कीजिए 1 3 5 7 एंड डैश डैश, ठीक है, 5 10 15 20 एंड डैश डैश, ऐसी कोई भी सीरीज जिनमें डिफरेंस सेम हो वही एपी होगी। भाई यहां देख सकते हैं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 5। 15 एंड 10 में कितना डिफरेंस है? 5। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? 5। यहां भी देख सकते हैं कितना डिफरेंस है? 2, है ना। 3 माइनस 1 करेंगे 2, 5 माइनस 3 करेंगे 2, 7 माइनस 5 करेंगे 2। ठीक है, तो ये पहचान होती है एपी। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन ये होंगे कि फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म बताइए। तो फर्स्ट टर्म जो स्टार्टिंग में लिखा होगा वही फर्स्ट टर्म है, इसे डिनोट करेंगे हम ए। ए इज फर्स्ट टर्म। क्लियर? और एक चीज होगी इसमें कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डिनोटेड बाय डी। हम उसे डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जो सेम इनमें डिफरेंस होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा, और उसे निकालना है आपको ऑलवेज। यहां लिख सकते हैं कि सेकंड टर्म में से माइनस कर देनी है फर्स्ट टर्म। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टर्म में से पहले वाली टर्म ही माइनस करनी है, उल्टा नहीं कर देना फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर देनी है कि इसमें से ये माइनस कर दी। ऐसा नहीं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। इसे बहुत अच्छी तरह से सीखना है। निकाल तो हम कहीं से भी सकते हैं, नेमली हमने नाम दिया है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि डिफरेंस तो सेम होगा। देखिए यहां से भी निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो भी 5, एंड 20 में से 15 माइनस करेंगे तो भी 5, यानी कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है। निकाल कहीं से भी सकते हैं, बट नेक्स्ट डिजिट में से फर्स्ट डिजिट को माइनस करने के बाद ही कॉमन डिफरेंस निकलता है। ठीक है, देखिए हम इसे लिखते कैसे हैं? कॉमन डिफरेंस जो हमें फाइंड करना है, डी, या तो D1 लिख सकते हैं, A2 माइनस A1। ठीक है, कैसे एग्जामिन करेंगे कि ये एपी है या नहीं है? तो सबसे पहले हमें D1 निकालना है, A2 माइनस A1, 10 माइनस 5 कितना आएगा? 5। D2 कैसे निकालेंगे? थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। क्लियर? यानी 15 माइनस 10 दैट इज 5। एंड D3 निकालेंगे, फोर्थ टर्म A4 माइनस A3, थर्ड टर्म, फोर्थ में से थर्ड माइनस कर देंगे, इसमें से ये 20 माइनस 15 दैट इज 5। तो अगर ये सेम आया, दो तीन बार निकाल सकते हैं, D1 D2 D3 निकाल सकते हैं। अगर ये सेम है तो हम कह देंगे यस इट इज इन एपी, अदरवाइज इट इज नॉट इन एपी। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें ये कहता है कि कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, कुछ है ना सिचुएशंस दी गई हैं, उन्हें पढ़कर और उससे कैलकुलेशन करने के बाद ये बताना है कि क्या उस सिचुएशन से एपी बनती है या नहीं बनती है, और अगर बनती है तो क्यों। तो देखिए सिचुएशन को पढ़कर हमें एक सीरीज बनानी है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी जो टैक्सी का किराया है वो पहले किलोमीटर के लिए, फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹15 है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और इसके बाद आगे जितना भी हम एवरी किलोमीटर जाएंगे, ईच किलोमीटर चलेंगे, ₹8 एडिशनल देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सपोज कीजिए तो फर्स्ट किलोमीटर अगर कोई गया तो उसे ₹15 देने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है। अगर कोई 2 किलोमीटर जाता है तो कितना देना पड़ेगा? भाई फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, और एडिशनल किराया है, एडिशनल फेयर है ₹8। तो 15 और 8, 15 प्लस 8 देना पड़ेगा। सो थर्ड के लिए अगर कोई 3 किलोमीटर जाता है तो देखिए ऐसे कर सकते हैं, 15 तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए देना पड़ेगा, प्लस 8, क्योंकि सेकंड दूसरे किलोमीटर के लिए ₹8 और तीसरे किलोमीटर के लिए ₹8। कहने का मतलब अब देखिए फोर्थ किलोमीटर के लिए 15 तो देना ही देना पड़ेगा, +8 दूसरे किलोमीटर के लिए, तीसरे किलोमीटर के लिए 8, एंड फोर्थ किलोमीटर के लिए 8। इस तरह से सीरीज बनती रहेगी। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखिए 15 और 8 को ऐड करेंगे 23, ठीक है, और 15 और 8 23, और 23 में 8 ऐड हो जाएगा 31। ठीक है, और यहां देखते हैं, देखिए
15 8 23 28 3 31 और 31 में 8 ऐड हो जाएगा, दैट इज 39। सो ये सीरीज चलती रहेगी। अब हमें ये देखना है क्या ये एपी बनाती है। सो वी फाइंड D1 A2 माइनस A1 23 माइनस 15 दैट इज 8 D2 A3 में से A2 माइनस, यानी स्टेप बाय स्टेप माइनस करके देखेंगे नेक्स्ट डिजिट में से फर्स्ट डिजिट, उससे पहला डिजिट। सो वी गेट 31 माइनस 23 दैट इज 8। इसी तरह से D3 फाइंड करेंगे। सो A4 माइनस A3 दैट इज 39 माइनस 31 वी गेट 8। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी D1 D2 D3 इक्वल है। सो हम लिखेंगे सो इट इज AP, है ना, या दिस सिचुएशन में AP AP है ये, और AP है तो हमें ये भी बताना है कि क्यों, वाई। सो हम लिखेंगे बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज AP, है ना। कॉमन डिफरेंस जब सेम आएगा तो AP होगी, अगर ये डिफरेंट डिफरेंट आएंगे तो AP नहीं होगी। और इसको जानने के लिए हमें ओनली 3 टर्म्स होना बहुत जरूरी है। 3 के बाद हो या ना हो, क्योंकि हम दोनों का ही डिफरेंस देख लेते हैं तो हमें एक अंदाजा लग जाता है, गैस कर लेते हैं कि हाँ AP है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो वही बताना है हमें कि ये AP इससे बनती है या नहीं बनती है। तो क्या कहता है कि किसी सिलेंडर में कुछ एयर प्रेजेंट है और एक वैक्यूम पंप का यूज किया जाता है उस एयर को निकालने के लिए, और वो जो वैक्यूम पंप है वन टाइम्स एक बार में 1/4 एयर को रिमूव कर देता है, जितनी है उसमें उसका 1/4 रिमूव कर देता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में मान लेते हैं आपकी चॉइस है कि आप क्या मानना चाहें, XYZ में भी कर सकते हैं, कोई नंबर भी हम ले सकते हैं। लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी X, ठीक है, केजी या कोई भी यूनिट हो सकती है, X किलोग्राम उसमें एयर है। अब देखिए सपोज करिए कि फर्स्ट टाइम जब वैक्यूम पंप का यूज किया जाता है तो कितनी एयर को रिमूव करता है। तो फर्स्ट टाइम लिख सकते हैं एयर रिमूव, लिख सकते हैं कि बाय वैक्यूम पंप कितनी 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। इसका मतलब है देखिए 1/4 ऑफ X, भाई इतनी ही तो है स्टार्टिंग में। सो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए हम करते हैं 1/4 ऑफ की प्लेस पर आएगा मल्टीप्लाई इनटू X, दैट इज X/4। तो देखिए इतनी एयर रिमूव हो जाती है। अब कितनी बचेगी ये हमें हर बार निकालना है। तो रिमेनिंग एयर इनिशियल में X थी, उसमें से X/4 निकल जाती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, देखिए बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4X माइनस X/4, 4X माइनस X/4 दैट इज 3X/4। अब इतनी रह जाती है। तो देखिए अब रिमेनिंग एयर इतनी है। अब जब सेकेंड टाइम वैक्यूम पंप का यूज किया जाएगा तो कितना एयर को वो रिमूव करेगा, अगेन यहां लिखते हैं, अगेन जो रिमूव एयर कितनी होगी, जो एयर है प्रेजेंट में उसका 1/4, क्लियर है, 1/4 ऑफ 3X/4। सो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3X/16, 3 की 1 में एंड 4 4 जा 16। अब इतनी एयर रिमूव हो गई। सो रिमेनिंग एयर देखते हैं, रिमेनिंग एयर कितना है, रिमेनिंग एयर का मतलब है इतनी थी, इतनी रिमूव हो गई सेकंड टाइम में। सो 3X/4 माइनस 3X/16। सो कैलकुलेट करेंगे, देखिए एलसीएम आ जाएगा 16। ठीक है, जब एलसीएम हम ले लेते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप, देखो 4 और 16 का एलसीएम 16 आ जाए तो हम 4 से 16 को डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 4 टाइम्स, जो जितने टाइम्स डिवाइड होगा उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 सिर्फ 4 टाइम्स डिवाइड हुआ है और 4 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12X, क्लियर। या 16 से 16 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, सो 1 की 3X से मल्टीप्लाई करेंगे 3X, सो 12X में से 3X माइनस होगा तो 9X/16। ठीक है, तो हमें मेनली 3 पार्ट्स बहुत है ये जानने के लिए कि क्या वो AP होगी या नहीं। देखिए फर्स्ट पार्ट
इनिशियल में हमारी x थी, सेकंड 3x/4 थी, आगे 9x/16 थी। ऐसी ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। आगे का एक और स्टेप करना चाहे तो ऐसे करेंगे, इसका 1/4 करेंगे, वो रिमेनिंग हो जाएगी, इसमें से वो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं, देखिए D1 का मतलब है इसमें से ये माइनस करके देखना, यानी D ऐसे तो निकलता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 3x/4 में से x माइनस करना है। सो देखिए 3x - 4x डिवाइड बाय 4, 3x - 4x, तो देखिए कितना बचता है, 3x में से जब 4x माइनस होंगे, 3 में से 4 माइनस होंगे, मेनली 1 बचता है माइनस के, तो माइनस के 1x लिख दीजिए या x लिख दीजिए। क्लियर है? सो हम ये हैंड टू हैंड D2 और देखते हैं। D2 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 9x/16 में से माइनस करेंगे 3x/4। सो देखिए एलसीएम आ जाएगा वही 16, ठीक है, 4 and 16 का, तो 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले डिजिट में 9x, 4 से इसे डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 3 जा 12। अब ये माइनस कर देंगे तो 3x/16, ठीक है। आप देख सकते हैं जो D1 है वो तो आया है -x/4 एंड D2 आया है -3x/4। सो इनका जो डिफरेंस है इस सीरीज में, डिफरेंस नॉट इक्वल है ना, D1 नॉट इक्वल टू D2। सो हम कहेंगे इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से AP नहीं बन सकती। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए जो थर्ड पार्ट है इसका, उसे आपको अपने आप करना है, वो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरह है, जिसमें उसने कहा है कि किसी वेल को, किसी कुएं को हम खोद रहे हैं, तो फर्स्ट मीटर की कॉस्ट तो 150 एंड इसके बाद जितने भी मीटर हम उसे डिग करते हैं उसकी कॉस्ट 50 रुपीज है, पर मीटर 50 रुपीज बढ़ती जाती है ना। सो आप देख सकते हैं रफली कि 150 स्टार्टिंग में होगी, नेक्स्ट टाइम अगर हम 2 मीटर्स उसको डिग करेंगे, दैट इज ये तो स्टार्टिंग देनी है 150 और 50 रुपीज एडिशनल देनी होगी अगले मीटर के लिए। सो उससे अगले मीटर के लिए 250 50 ऐड होता चला जाएगा। सो ये यहाँ पर आप जब इसे इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे, तो डी जो है डिफरेंस सेम आ जाएगा। जब डिफरेंस सेम आ जाएगा तो हम कहेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। सो हम देखते हैं इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन ए अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखिए 10,000 रुपीज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पर डिपॉजिट किए जाते हैं, तो कितना अमाउंट हो जाता है एवरी ईयर। तो देखिए इनिशियली स्टार्टिंग में हमने 10,000 रुपए 10,000 उसमें डिपॉजिट की, अब आफ्टर 1 ईयर कितने हो जाते हैं, एक फॉर्मूला है अमाउंट फाइंड करने का, A = P × 1 + R/100 की पावर n, शायद आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। या अमाउंट होता है A, P से होता है प्रिंसिपल, जितने रुपीज हमने डिपॉजिट किए। सो हमने स्टार्टिंग में 10,000 डिपॉजिट की, क्लियर है। 1 प्लस रेट कितना, रेट होता है जो परसेंटेज में गिवन होता है 8/100, n का मीन्स होता है यहाँ टाइम, हम निकालते हैं फॉर 1 ईयर, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 10,000 इनटू, देखिए इसे सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। 4 से डिवाइड होगा, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 4 5 जा, अब बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 25 + 2 डिवाइड बाय 25, क्लियर है। फिर 25 1 जा 25 + 2 1 जा 2, यहाँ 2 है और इनकी आपस में मल्टीप्लाई 25। सो वी गेट 10,000 इनटू 27/25, क्लियर है। इससे ही कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। 400 आएगा, अब 27 की इसमें मल्टीप्लाई करिए, 0 0 28 10,800 रुपीज आफ्टर 1 ईयर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट ये 1 ईयर, अब हम ये निकालेंगे फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए आपको करना कुछ नहीं है, A = प्रिंसिपल वही रहेगा इनिशियली जो 10,000 था। देखते हैं कि आफ्टर 2 ईयर्स कितने हो जाते हैं। सो हमें यही रखना है ना भाई, इसी पर ही तो कैलकुलेट करनी है कि 10,000 पर आफ्टर 1 ईयर कितने हो जाते हैं, इसी पर आफ्टर 2 ईयर कितने हो जाएंगे। सो हम करेंगे क्या, 10,000 और 1 प्लस रेट हमारा वही रहेगा 8/100 की पावर, टाइम चेंज होगा ओनली। सो इसे कैलकुलेट करेंगे, 4 2 8 4 से 4 2 8 4 5 है
अब देखिए इसकी कैलकुलेशन 27/25 आ जाती है, जो यहाँ आई थी 27/25। सो देखिए 10,000 इंटू 27/25 इंटू 27/25, रीजन स्क्वायर है तो हमने उसे एक्सपेंड कर दिया। अब 25 से इसे डिवाइड करेंगे 400 टाइम्स, और 25 से इसे डिवाइड करेंगे 16 टाइम्स। क्लियर है? अब हमें करना क्या होगा, 27 16 की मल्टीप्लाई करनी होगी। इसकी कैलकुलेशन ये आ जाती है। अब देखिए ओनली 3 डिजिट काफी है हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखने के लिए। सो फर्स्ट डिजिट थी हमारी 10,000, अनदर डिजिट इज 10,800, एंड उसके बाद 11,664 एंड सो ऑन। आगे हम 3 टाइम्स में निकालना चाहें तो यहाँ पावर 3 कर देनी है, फिर पावर 4 कर देनी है, 3-4 टर्म्स निकाल सकते हैं। सो हमें चेक करना है कि इनका डिफरेंस ही में इसमें से ये माइनस करिए, देखिए नेचुरली 800 आएगा, एंड D2 इसमें से ये माइनस करिए, क्या 800 आ रहा है? नॉट। देखिए 4 बचता है, 6 बचता है एंड 6 बचता है। ठीक है, 10,800 में से 4 6 एंड यहां बचता है 8। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कि इन दोनों का डिफरेंस 800, इन दोनों का डिफरेंस 864। सो डिफरेंस इज नॉट इक्वल, है ना? तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं बन सकती इससे। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ये गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो इसके उस एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के शुरू की 4 टर्म्स लिखनी है ना? तो कैसे लिखेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म तो हमें मालूम ही है, यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट टर्म है इसमें ऐड, या तो ऐसे लिख सकते हैं a प्लस डी, मतलब 10 प्लस 10, गौर करिए 20। क्लियर है? जो थर्ड टर्म निकलेगी आपकी, या तो a प्लस 2d, चलिए इसका भी यूज नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है, जो सेकंड टर्म है, जो सेकंड टर्म आई है इसमें d को ऐड करते जाइए। जैसे सेकंड थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म में 10 d को ऐड करेंगे, है ना? तो सेकंड टर्म में 20, इसमें d को ऐड कर देंगे, कितना आ जाता है 30। अब जैसे फोर्थ टर्म निकालनी है तो आपको क्या करना है, a प्लस 3d होता है वैसे, या तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, या a जो हमारी इससे पहली टर्म आई है उसमें d को ऐड कर दीजिए, 30 प्लस 10 दैट इज 40। तो इस तरह से हमें 10 20 30 40 ये मिल जाती है, चारों टर्म मिल जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे, देखिए भाई फर्स्ट टर्म तो है ही, सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, जैसे कि बताया है कि फर्स्ट टर्म में d ऐड करिए तो कितना -2। थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, जो ये आया है इसमें d ही ऐड करना है, दैट इज -2। एंड फोर्थ टर्म भाई यहाँ तो 0 ही ऐड करना है, तो सभी टर्म जो है फर्स्ट भी -2, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेम आ जाती है, ये भी एपी ही होती है, क्योंकि इनमें आप देखेंगे सेम डिफरेंस होता है। भाई मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2 2 2 एंड 2, तो क्या ये एपी है? यस, क्योंकि इसमें से इसे माइनस करूंगा 0, इसमें से इसे माइनस करेंगे 0, वी गेट सेम डिफरेंस। इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं, देखिए a इज 4, यानी फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म होगा a प्लस डी, या जो फर्स्ट टर्म में आप प्लस करेंगे d को, d है या -3, सो डिपेंड करेगा प्लस होंगे या माइनस होंगे उनके साइन पर। देखिए प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, तो 4 और -3 दैट इज 1। थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d, मीन्स, या जो हमारा ये टर्म आया हुआ है 1, इसमें आप ऐड करेंगे d को ही ऐड करते जाइए उससे पहले वाली टर्म में। सो वी गेट यहाँ 1 -3 प्लस और माइनस माइनस, तो -2। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ टर्म होगा वो a प्लस 3d होगा, 1 प्लस, सॉरी, तो फोर्थ टर्म जो होगा यहाँ -2 है, इसमें ऐड करना है आपको -3। ठीक है, कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, -2 -3 दैट इज -5। तो इस तरह से a इज 4 1 -2 -5 ये हमारी सीरीज बन जाती है, फोर्थ टर्म हमें फाइंड हो जाते हैं। लेकिन जब d माइनस का हो, a प्लस का हो, तो क्योंकि प्लस करने का मतलब भी वो माइनस ही होंगे, एक प्लस एक माइनस तो माइनस ही होंगे। ठीक है, माइनस करने का मतलब होता है फिर इसका साइन चेंज होता है। इसे देखते हैं, देखिए
देखिए फर्स्ट टर्म में गिवन है -1, सो a प्लस डी यानी सेकंड टर्म जो होगा आपको क्या करना है, देखिए या तो ये फॉर्मूले में इसलिए लिख रहा हूं कि सेकंड टर्म होता है a प्लस डी, थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म होता है a प्लस 3d। आप यहाँ देख सकते हैं फिफ्थ टर्म निकालना है तो a प्लस 5d आएगा, है ना। a की और d की वैल्यू रखने के बाद हम इसे सोल्व भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नहीं तो इसे मत लिखिए, डायरेक्ट करिए। कैसे? सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म में आपको d प्लस करना है, फर्स्ट टर्म -1 है, d 1/2 है, सो वी गेट बाई 1 करेंगे -2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा -1/2। थर्ड टर्म होगा जो हमारा सेकंड टर्म आया है, इसमें ऐड करिए आप डी को, है ना। तो देखिए सेम और सेम चीजें प्लस और माइनस की कैंसिल हो जाती है, ये बिल्कुल सेम है, वो तो जीरो आ गया थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म देखेंगे, जीरो में 1/2 ऐड करना है, तो 1/2 तो जीरो में किसी भी चीज को ऐड करते हैं तो 1/2 ही आएगा। सो हमारी चारों टर्म मिल चुकी है, फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर है। इसके बाद जो इसका फिफ्थ पार्ट बचता है वो आपको अपने आप करके देखना है, बिल्कुल सेम। मान लीजिए ए की वैल्यू माइनस में है -1.25 एंड डी की वैल्यू भी माइनस में 0.25, तो फर्स्ट टर्म तो गिवन है, तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? हमने बताया कि इन दोनों को सेकंड टर्म निकालने के लिए ऐड करते हैं -1.25 में। जब ऐड करेंगे इसे तो ये तो नेगेटिव है, सो ये माइनस होगा 0.25, ठीक है। अब ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगी, तो -1.50 सेकंड टर्म, क्योंकि माइनस और माइनस की डिजिट प्लस होती है। ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट ऐड ही की जाएगी, मेनली उनका साइन देखा जाएगा, प्लस का या माइनस का, इस टाइप से। माइनस माइनस की है तो प्लस होगी बट साइन माइनस का आएगा, प्लस और माइनस की है तो माइनस होगी, साइन उस डिजिट का आएगा जो बड़ी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड को, देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड को। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए कितना इजी है, फर्स्ट टर्म निकली है एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है इनका। कैसे? तो फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट डिजिट होती है, a इज इक्वल टू 3, यानी फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, तो a की वैल्यू सीधी सीधी 3 होगी। बट व्हाट इज कॉमन डिफरेंस हियर? कॉमन डिफरेंस जो होगा, जैसे हम बता चुके हैं कि आगे वाली डिजिट में से पीछे वाली डिजिट माइनस कर देंगे। सो यहां से देखिए 1, इसमें से ये माइनस करेंगे, सो वी गेट -2। बहुत ही सिंपल सा, कहीं से भी डिफाइन किया जा सकता है, लास्ट डिजिट में से उससे पहले डिजिट माइनस कर ले। अगर मैं इसमें से इसे माइनस करता तो देखिए -3 में से माइनस करते हैं -1 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दैट इज -2 वी गेट, क्योंकि प्लस प्लस और माइनस की डिजिट माइनस होंगी, 3 में से 1 ही माइनस होगा, लेकिन साइन उसका आएगा जो डिजिट बड़ी है। यहाँ 3 जो है बड़ी है इन दोनों में, वैसे देखा जाए तो इसका जो साइन है माइनस का, इसलिए माइनस का आता है, क्लियर है। यहाँ देखते हैं, देखिए फर्स्ट डिजिट जो है a की वैल्यू -5, ये हमें बतानी थी फर्स्ट डिजिट, एंड कॉमन डिफरेंस d, जैसा हम अभी बता चुके हैं। वही यहाँ के लिए फर्स्ट सेकंड डिजिट में से माइनस करेंगे फर्स्ट डिजिट को। देखिए फर्स्ट डिजिट अगर माइनस की है और हमें माइनस करनी है ना, इस टाइप से, ये प्लस करनी है, यहाँ माइनस का साइन है, तो उसका ब्रैकेट का यूज करिए आप। मेनली जब हम किसी डिजिट में से दूसरी को माइनस करते हैं और वो है माइनस में, तो उसके लिए हम ब्रैकेट का यूज करिए, क्योंकि माइनस और माइनस हो जाता है वहां प्लस, कंफ्यूजन नहीं होने का। सो वी गेट यहाँ 4y, क्योंकि प्लस और माइनस फिर भी माइनस होंगे, और साइन उसका आया है, देखिए जो डिजिट इन दोनों में बड़ी है 5 का साइन है प्लस का, सो प्लस का आएगा। यहाँ देखते हैं, देखिए फर्स्ट डिजिट a इज 1/3 एंड d इज कॉमन डिफरेंस, इसमें से माइनस कर दीजिए, 5/3 में से 1/3, तो वी गेट 3। जब सेम हो तो सेम एलसीएम आ जाता है, 5 - 1 करेंगे, दैट इज 4/3 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है वो आपको अपने आप करके देखना है, ठीक है। इजी हो, ए और डी बताना है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस यानी डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसमें हमें क्या करना है, बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं। पहले तो ये चेक करना है कि कौन सी सीरीज जो है एपी बनाती है, और अगर एपी बनाती है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और उसके आगे की 3 टर्म्स और लिखने हैं। जैसे कि सभी क्वेश्चंस में 4 टर्म्स गिवन है, तो हमें 5th 6th 7th टर्म और लिखने हैं जो एपी होगी। तो देखते हैं, देखिए कैसे चेक करना है आपको, वो सिंपल है। सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस देखना होगा, इनमें अगर कॉमन डिफरेंस सेम है
तो ये एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो D1 फाइंड करेंगे हम। D1 का मतलब A2 माइनस A1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखना है। 4 माइनस 2 दैट इज 2, ठीक है। D2 थर्ड टर्म में से, यानी A3 माइनस A2 सेकंड टर्म माइनस करना है, दैट इज 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो यहीं हम देख सकते हैं सिर्फ दो टर्म्स का डिफरेंस निकालने के बाद देखिए इन दोनों में डिफरेंस 2 है, इन दोनों में डिफरेंस 4 है, तो डिफरेंस अलग अलग आया। स्टार्टिंग में हमें ये पता चल जाता है कि अगर डिफरेंस डिफरेंट है तो हम क्या लिखेंगे कि एपी नहीं है। सो लिख सकते हैं बिकॉज D1 नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट एपी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, यानी जो एपी में नहीं है उसमें आगे कुछ नहीं करना। अगर कोई एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है और उसी की 3 मोर टर्म्स लिखनी है, ठीक है। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए यहां पर भी हम D1 फाइंड करेंगे, पहले चेक करेंगे एपी है या नहीं है। सो D1 फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देनी है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करिए। तो देखिए जब डिवाइड में हो एक डिजिट और एक डिजिट सिंपल हो, है ना, होल नंबर हो, तो हम क्या करते हैं उसे बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्व करते हैं। सो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, पहले इसकी इसमें ही करनी है और फिर इसकी इसमें करनी है, 2 2 4 डिवाइड बाय 2, सो वी गेट 1 बाय 2। एंड D2 फाइंड करते हैं, थर्ड टर्म में से माइनस करनी है सेकंड टर्म, 5 बाय 2। सेम प्रोसेस यहां बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 2 6 माइनस 5 1 5 डिवाइड बाय, इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई भी करते हैं, 2 1 2, तो यहां से भी हमें 1 बाई 2 मिलता है, ठीक है। आगे करना चाहे तो D3 निकाल सकते हैं इसमें से ये माइनस करके, वो भी सेम ही आ जाता है इसका। तो 2 से ही हमें पता चल जाता है कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है। अब क्या पता चल रहा है, देखिए D1 इज इक्वल टू D2, सो इट इज एपी। और जब ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस वही होगा जो इन सभी में सेम डिफरेंस है, जो कि 1/2 है। सो D इज 1/2। अब इसमें हमें एक काम और करना है, आगे के 3 टर्म्स और लिखने हैं, ठीक है। बहुत इजी है, कैसे करना है उसके लिए हम जो लास्ट की टर्म है उससे आगे का डिजिट बताना है हमें, उससे आगे क्या आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम जो कॉमन डिफरेंस है उसमें वो ऐड करते चलिए। जैसे कि इसका जो फिफ्थ टर्म होगा, हमारा जो फोर्थ टर्म है उसमें 7/2 में ऐड करना है आपको 1/2, यानी D ऐड करना है। सो देखिए एलसीएम सेम है 2 2, तो 7 + 1 सेम आ जाता है ऊपर का डिजिट, एंड 8/2 इससे कैलकुलेट हो जाता है 4 टाइम्स। सिक्स टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा जो फिफ्थ टर्म आया ये 4 आ गया हमारा आगे का डिजिट, ठीक है। अब इसमें आपको कॉमन डिफरेंस यानी D को ऐड करते चलना है, बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 + 1/2 दैट इज 9/2, ठीक है। ये भी आ जाता है सिक्स टर्म। और सेवन टर्म कैसे निकालेंगे, अब जो 9/2 आ गया इसमें D ऐड कर देंगे, 9/2 में 1/2, सो देखिए 2 आ जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, इससे कैलकुलेट हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और मिल जाते हैं जो हमें बतानी थी, और बताने उसी की है जो कॉमन डिफरेंस जिसका सेम होगा, यानी जो एपी होगी, क्लियर है। और जो एपी नहीं होगी उसे वहीं छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। सो हम क्या करेंगे भाई, इसमें से इसे माइनस कर लेते हैं, दैट इज D1 A2 माइनस A1, ठीक है। सेकंड टर्म में से जब हम माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म को, तो अगर ये माइनस है तो जैसे कि माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म को, सो इसका साइन चेंज हो जाता है, -3.5 ये प्लस हो जाएगा 1.2, दैट इज एक प्लस है एक माइनस, सो माइनस होंगे, कितना बचता है, माइनस की डिजिट बचती है कितना, 2.3। सेम अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूं D2, तो इसमें से इसे माइनस करने पर -5.2 में से प्लस हो जाएगा 3.5। सो आप देख सकते हैं 7.1 माइनस, है ना, दीज आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। इसके बाद हमने लिया इसका फिफ्थ पार्ट, एपी में नहीं है तो हमें इसका कुछ करना नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें आगे की कॉमन डिफरेंस बताना था, कॉमन डिफरेंस तो सेम है ही नहीं। सो जो एपी होगी उसके 3 टर्म्स लिखने हैं, इसके नहीं लिखने। अब इसे देखते हैं, देखिए D1 सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, 3 + √2 - 3, इसमें से
ये यहाँ सेकंड टर्म ये है 3 प्लस रूट टू, कैंसिल आउट हो जाता है, दैट इज रूट टू बचता है। क्लियर, D2। इसमें से ये माइनस करेंगे 3 प्लस रूट टू, तो देखिए 3 प्लस टू रूट टू में से जब हम माइनस करते हैं ये, तो कोई ऐसी डिजिट जिसमें प्लस या माइनस है उसके साइन चेंज होंगे। सो माइनस 3 प्लस रूट टू, अब देखिए 3 प्लस टू रूट टू, ये -3 हो जाता है और ये माइनस रूट टू हो जाता है, यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 2 रूट टू में से 1 रूट माइनस होगा, जैसे कि हम बता चुके हैं कि ये डिजिट माइनस होती है, 2 में से 1 माइनस होगा, तो 1 रूट टू बचेगा। 1 को मेनली लिखते नहीं है क्योंकि उसकी मल्टीप्लाई करेंगे बाकी किसी भी डिजिट में वही आएगी। सो आप यहां से गैस कर सकते हैं कि D1 एंड D2 आर इक्वल, सो इट इज इन AP। क्लियर है, जब ये AP में है तो हमें क्या करना है, बहुत इजी है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज रूट टू, है ना, सेम टर्म। एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब है 1 2 3 4, फोर्थ ही टर्म है सभी में। तो देखिए फिफ्थ टर्म इसका निकालना है, जो फोर्थ टर्म है उसमें रूट टू जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करते चलिए। सो वी गेट 3 प्लस 3 रूट टू में रूट टू ऐड कर देंगे। क्लियर है, तो देखिए 3 एज इट इज आएगा और ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि ऐड वही होते हैं जो सेम रूट वाले डिजिट है। सो 3 में 1 ऐड होगा तो 3 और 1 4, 4 रूट टू। सिक्स टर्म देखिए आप गैस भी कर सकते हैं, ये 3 था, 3 प्लस रूट टू यानी 1 रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू, 3 प्लस 3 रूट टू, नेक्स्ट 3 प्लस 4 रूट टू। आगे इसमें जब हम 3 प्लस 4 रूट टू में ऐड करेंगे रूट टू, कॉमन डिफरेंस ही ऐड करना है, जो डिजिट आती रहे उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहिए। सो 3 प्लस 5 रूट टू, है ना। इसके बाद 7th टर्म और हमें निकाल लेना अपने आप। क्लियर है, इस टर्म में रूट टू ऐड करेंगे। देखिए ये देखते हैं इसका 6 पार्ट। नेचुरल सी बात है, जब हम D1 निकालेंगे 0.22 में से माइनस करना है 0.2। 0.2 कैसे माइनस करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद जो हाईएस्ट डिजिट है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर एक 0 लगाकर पॉइंट के बाद सेम डिजिट बना लेते हैं, नंबर ऑफ डिजिट सेम कर लेते हैं। सो 0.22 में से 0.20 माइनस करेंगे, दैट इज 0.02। क्लियर, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है D2, D2 इज 0.222, इसमें से माइनस करना है ये उससे पहला डिजिट 0.22 है, एक 0 लगाकर सेम डिजिट बना लेते हैं 3 एंड 3। इसमें इसे माइनस करेंगे, देखिए 0, तो देखिए कितना आएगा 2 0 0.0। ठीक है, तो आप यही देख सकते हैं ये है 0.2, ये है 0.002, नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट इन AP। क्लियर है, इसके बाद इसके कुछ और पार्ट्स देख लेते हैं, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए इसका जो 11th पार्ट है उसमें गिवन है a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 डेफिनेट। ठीक है, तो इसमें हम चेक करते हैं D1 a स्क्वायर माइनस a। अब देखिए इन्हें माइनस कैसे करें, D2 चेक करते हैं a क्यूब माइनस a स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो क्या ये सेम है, a स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस a। आप इसी तरह से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं या माइंड में कर सोच सकते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल आएंगे। सपोज कीजिए a कोई वैल्यू होगी, है ना, लाइक 2, तो ये 2 का स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4, 3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इस तरह से सीरीज बनेगी। तो देखिए a सपोज कीजिए 2 है, तो 2 के स्क्वायर में से 2 माइनस करना है, यानी 4 में से 2 माइनस करना है, दैट इज 2। क्लियर है, क्योंकि a हमने गैस किया है, सपोज किया है 2, तो यहाँ 2 का क्यूब करेंगे एंड यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 2 का क्यूब है ना, 2 टू 4 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो आप इस हिसाब से ये देख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं आते हैं, है ना, a स्क्वायर माइनस a एंड a क्यूब माइनस a स्क्वायर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट इन AP। ठीक है, इसका 12th पार्ट देखते हैं। देखिए पहले इस पार्ट को आपको सिंपलीफाई करना होगा, कैसे, √2, ये जो √8 है अगर इसके फैक्टर हो सकते हैं तो हम फैक्टर करेंगे, लाइक 2 इंटू 2 इंटू 2, जैसे √18 है इसके फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड लाइक 32 के भी हम इस तरह से फैक्टर कर लेते हैं। इसका रूट कैसे फाइंड होता है, पेयर जो बन रहा है वो बाहर आ जाता है उसमें से 1 डिजिट, सो 2 यहां से बाहर आ जाएगा रूट के बाहर, और √2 यानी 2 जो बचेगा वो रूट के अंदर बच जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ से 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा √2, सेम प्रोसेस यहां चलेगा, जो भी आएगा आपका आ जाएगा 4√2। क्लियर है, जब इसके फैक्टर कर लेंगे पेयर बनाने के बाद, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है,
यहाँ से एक 2 और एक 2, यानी दो पेयर बनते हैं, 2 बाहर आएगा 2 बाहर आएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 टू 4 रूट 2। सो व्हाट इज डी वन, यानी माइनस करके देखते हैं 2 रूट 2 में से रूट 2, यानी 1 रूट 2, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस करके देखते हैं, जैसे दैट इज रूट 2 या 1 रूट 2। क्लियर, डी टू। थर्ड टर्म में से 3 रूट 2 में से माइनस करना है 2 रूट 2, तो देखिए 3 में से 2 माइनस होगा 1 एंड रूट 2 सेम, तो यहां से हमें पता चल जाता है ये एक एपी है। सो कॉमन डिफरेंस इज रूट 2। क्लियर, अब जब कॉमन डिफरेंस हमारा मिल गया तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। सो फिफ्थ टर्म इज, यहां से लेंगे हम, देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, देखिए 4 रूट 2 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, दैट इज 5 रूट 2। सिक्स टर्म, जो फिफ्थ टर्म है हमारा उसमें रूट 2 ऐड कर देंगे, 6 रूट 2 है ना, 5 और 1 6। एंड जो सेवंथ टर्म होगा, जो सिक्स टर्म आया उसमें हम रूट 2 ऐड कर देंगे, तो 6 और 1 7 रूट 2। क्लियर है, इस तरह से हमें इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स भी मिल जाते हैं। इसका एक पार्ट और देखते हैं, 14। 14 में चेक करिए, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, क्यूब होता तो क्यूब कर देते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, सो एंड सो। तो यहां से देख सकते थे कि इनका डिफरेंस जो बैठेगा वो 8 है। क्लियर, एंड थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म का जो डिफरेंस बैठेगा 25 में से जब 9 माइनस करेंगे तो कितना बैठता है 16। ठीक है, अब यहां आप देख सकते हैं फर्स्ट जो डिफरेंस है d1 एंड d2 नॉट इक्वल है, सो इट इज नॉट इन एपी, इसका हमें आगे कुछ करना नहीं है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये बेस है एपी का, ये बेस है। अगर आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया तो इसके बाद की एक्सरसाइज बहुत ही इजी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।